नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि ऋषिकेश हाईवे पर 9 दिन से पेड़ों से चिपके प्रदर्शनकारी 4369 वृक्षों की कटाई के विरोध में मना रहे ब्लैक हरेला 2 साल की बच्ची के साथ मां का प्रोटेस्ट। पिछले 9 दिनों से हम यहीं बैठे हैं। हर साल हरेला पर पेड़ लगाते थे, लेकिन इस बार उन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए धरना देना पड़ रहा है। विकास के नाम पर सदियों पुराने साल के जंगल काटे जा रहे हैं। आखिर यह कैसा हरेला है, ऋषिकेश के लोग बोलते नजर आ रहे हैं। यह कहते हुए प्रदर्शनकारी मनीष रावत सामने खड़े एक विशाल साल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए चेहरे पर नाराजगी है, लेकिन आवाज में बेबसी भी साफ झलकती है। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर 7 मोड़ के जंगल में हरेला के दिन 2 तस्वीरें साथ साथ दिखती है। पूरे उत्तराखंड में पौधारोपण का उत्सव मनाया जा रहा है, जबकि यहाँ करीब 300 लोग पेड़ों से चिपककर ब्लैक हरेला मना रहे हैं। किसी के हाथ में काला पोस्टर है तो किसी की तख्ती पर लिखा है, पेड़ बचाओ भविष्य बचाओ, और जंगल नहीं बचाएंगे तो जीवन नहीं बचेगा। अम्बेडकर सिंघानिया ने हरेला के अवसर पर 7 मोड़ पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर आंदोलन, पेड़ कटान और दोनों पक्षों की दलीलों को समझा। 7 मोड़ के जंगल में हाथों में काले पोस्टर लेकर पेड़ कटान के विरोध में ब्लैक हरेला मनाते प्रदर्शनकारी, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लड़ाई केवल पेड़ों की नहीं, भविष्य की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब एक और हजारों पेड़ों पर आरी चल रही हो और दूसरी ओर पौधारोपण का संदेश दिया जा रहा हो तो यह विरोधाभास है। उनका कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ पेड़ों को बचाने का नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के जंगल के लिए और पर्यावरण बचाने की लड़ाई है। ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन परियोजना से शुरू हुआ यह विरोध अब स्थानीय आंदोलन से आगे बढ़कर उत्तराखंड में विकास बनाम पर्यावरण की बड़ी बहस का केंद्र बन गया है। एक पक्ष बेहतर सड़क और तेज कनेक्टिविटी की बात कर रहा है तो दूसरे सवाल उठ रहा है कि क्या विकास की कीमत सदियों पुराने जंगलों से चुकाई जानी चाहिए। अब इस कुल परियोजना को एक ही नज़र में समझ लेते हैं। बात करते हैं मार्ग यानी कि रास्ता की, तो भनियावाला जॉली ग्राउंड ऋषिकेश 4 लेन निकलने वाला है, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर है। इसकी लागत की बात करें तो 743 करोड़ की लागत। प्रभावित पेड़ इसमें कुल यानी कि रास्ते के बनाने में 4369 पेड़ काटने का बयान है। वहीं ट्रांसलोकेशन की बात करें तो 754 पेड़ ट्रांसलेशन किए जाएंगे। वहीं वन क्षेत्र में रो की बात करें तो 60 मीटर की जगह पर 23 मीटर होगी, यानी कि चौड़ाई। जहां जंगल था वहां अब मशीनें की आवाजें। 7 मोड़ पहुंचते ही जंगल की खामोशी की जगह मशीनें और आरी की आवाज सुनाई देती है। सड़क किनारे कई साल पेड़ों पर लाल और पीले निशान बने हैं। कुछ पेड़ जमीन पर गिर चुके हैं, जबकि कई अभी कटने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि शुरुआत में करीब 173 पेड़ काटे गए थे। विरोध और लगातार बारिश के चलते कुछ दिनों तक काटना धीमा पड़ गया, लेकिन उनका कहना है कि जब तक 350 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पूरी परियोजना में 4369 पेड़ प्रभावित होने हैं। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी मनीष रावत का आरोप है कि अधिकारियों के कटान के आदेश मांगे गए तो सामान्य स्वीकृति संबंधी दस्तावेज दिखाए गए, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिखाया गया जिससे तत्काल कटान का निर्देश। उनका सवाल है कि यदि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है तो फिर इतनी जल्दबाजी किस बात की है। वहीं यहाँ पे एक पोल दिया गया है जिसमें ऋषिकेश 4 लेन परियोजना में पेड़ काटने को लेकर आपकी क्या राय है। पहला, विकास के लिए यह जरूरी है, जिसमें 10% लोगों का जवाब था हाँ। वहीं पेड़ कम काटने का दूसरा विकल्प तलाशना चाहिए, इसमें जवाब था 38% लोगों का। वहीं पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसमें 52 यानी कि सबसे ज्यादा 52% लोगों का जवाब था कि हाँ, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कब शुरू हुई पेड़ों की कटाई। वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरियां मिलने के बाद भनियावाला जॉली ग्रांट ऋषिकेश 4 लेन परियोजना के तहत पेड़ काटने का काम शुरू हुआ। शुरुआती दिनों में बड़ी संख्या में साल के पेड़ों की कटाई होने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध शुरू कर दिया। लगातार प्रदर्शन और बारिश के कारण कुछ दिनों तक कटान की रफ्तार धीमी रही, लेकिन अब काम फिर तेज हो गया है। इसके साथ ही धरना भी 9वें दिन में पहुंच चुका है। ऋषिकेश भनियावाला 4 लेन परियोजना के लिए इस तहत काटे जा रहे हैं पेड़, जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जब पौधारोपण के दिन पोस्टर उठे। उत्तराखंड में हरेला प्राकृतिक और हरियाली का पर्व माना जाता है। हर साल इस दिन बड़े पैमाने पर पौधारोपण होता है, लेकिन इस बार 7 मोड़ पर तस्वीर अलग। पौधों की जगह लोगों के हाथों में
काले पोस्टर और बैनर। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक और हजारों पेड़ की कटाई हो रही है और दूसरी ओर पौधारोपण का उत्सव मनाया जा रहा है। इसी विरोधाभास को दिखाने के लिए उन्होंने हरेला के दिन ब्लैक हरेला मनाने का फैसला लिया। मैं अपने बेटी के भविष्य के लिए यहाँ खड़ी हूँ। धरना स्थल पर 2 साल की बेटी को गोद में लेकर पहुंची रिसर्च स्कॉलर बबीता की आवाज भर्रा जाती है। वह कहती हैं कि देहरादून से ऋषिकेश आते समय इन जंगलों को देखकर हमेशा सुकून मिलता था। अब इन्हीं पेड़ों को गिरते देख मन दुखी हो जाता है। बबीता का कहना है कि 1 साल का पौधा विशाल वृक्ष बनने में दशकों लगा देता है। इनमें से कई साल के पेड़ 200-300 साल पुराने हैं, लेकिन उन्हें काटने में कुछ मिनट भी नहीं लगते। मैं यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटी के भविष्य के लिए खड़ी हूँ। पेड़ कटान के विरोध में अपनी 2 साल की बेटी के साथ धरना स्थल पर पहुंची बबीता। जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, इस महिला की नाम बबीता है। एक जायज सी सवाल उठती है कि जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है वहाँ पे 4 लेन बनाने की क्या जरूरत। सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति सिंह बरलवाल परियोजना की जरूरत पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि देहरादून के आढ़त बाजार, प्रिंस चौक और तहसील चौक जैसे इलाकों में रोज लंबा जाम लगता है, लेकिन 7 मोड़ पर उन्होंने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी। उनका कहना है कि जहां ट्रैफिक की वास्तविक समस्या है वहां वर्षों से समाधान नहीं हुआ, जबकि जंगल वाले हिस्से में हजारों पेड़ प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि पर्यावरण के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले कई बड़े चेहरे भी अब खामोश हैं। विरोध को मिल रहा राजनीतिक समर्थन। पेड़ कटान के विरोध में अब स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी खुलकर सामने आ गए हैं। हरेला के दिन आंदोलन स्थल पर आम आदमी पार्टी के देहरादून महानगर अध्यक्ष दीप्ति रावत भी पहुंचे। उनका आरोप है कि हरेला पर पौधे लगाने की बात हो रही है, लेकिन उस दिन हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। सरकार असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। आंदोलन में विभिन्न पर्यावरण संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्र समूह और स्थानीय नागरिकों ने भी भागीदारी की। सोशल मीडिया पर यह भी मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि 7 मोड़ की पहचान उसके घने जंगल है। उनका कहना है कि 7 मोड़ की प्राकृतिक पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन जरूरी है। सिर्फ ट्रांसलोकेशन का दावा समाधान नहीं है। प्रदर्शनकारियों के 5 बड़े सवाल हैं। पहला, जहां जाम नहीं वहां 4 लेन की क्या जरूरत। दूसरा सवाल है, क्या इतने पेड़ काटना जरूरी था। तीसरी सवाल है कि वैकल्पिक डिजाइन क्यों नहीं अपनाया। वहीं चौथा सवाल है कि क्या ट्रांसलोकेशन सफल होगा। और आखिर 5वां सवाल है कि पौधे सदियों पुराने साल के जंगलों की भरपाई कैसे करेंगे। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि शुरुआत में 173 पेड़ काटे गए। अब तक 350 से ज्यादा पेड़ की कटाई हो चुकी है। साल के सैकड़ों साल पुराने पेड़ खत्म हो रहे हैं। पर्यावरण नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। वहीं NHAI क्या कह रहा है, जान लेते हैं। सभी वन एवं पर्यावरणीय मंजूरियां ली गई। सड़क की चौड़ाई 60 मीटर की बजाय 23 मीटर रखी गई। 754 पेड़ों का वैज्ञानिक प्रत्यारोपण होगा। 40 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण होगा। एलिफेंट अंडरपास और वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। अब जान लेते हैं क्या है हरेला पर्व। उत्तराखंड में हरेला पर्व हर साल श्रावण संक्रांति इस वर्ष 16 जुलाई को मनाया जाता है। हालांकि राज्य सरकार, वन विभाग, स्कूलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से हरेला सप्ताह के तहत पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यक्रम कई दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान पूरे प्रदेश में लाखों पौधे लगाए जाते हैं और लोगों को हरियाली बचाने का संदेश दिया जाता है। इसी को हरेला पर्व कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।